ओ माय गॉड! ये क्या? शादी के दिन दूल्हा अचानक अंधा हो गया और लड़की को दूसरे से विवाह करना पड़ा। ये कैसे? राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा का त्योहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के शुभ अवसर पर हम आपको एक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, पंडित और पंडिताइन। दोनों सुखी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पंडिताइन जो थी, पूजा पाठ पर बहुत ध्यान दिया करती थी। जब भी उन्हें अपने घर के काम से फुर्सत मिलता, वो पूजा पाठ में ही अपना समय बिताया करती थी। जो ब्राह्मण थे, वो भी भगवान की आराधना में लगे रहते थे। सब कुछ अच्छा से चल रहा था, जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। कोई चीज की कमी नहीं थी, न अन्न धन की, न मान सम्मान की। उस नगर में उनका इज्जत भी बखूबी था। लेकिन ब्राह्मण को और उनकी पत्नी को दुख था तो इसी बात का कि उनका कोई अपना संतान नहीं था। इसी बात को लेकर के वे लोग चिंतित रहा करते थे। समय बीतता जा रहा था। आप कितना भी दुखी होइए दोस्तों, समय नहीं रुकता है, समय बीतते ही जाता है। तो पति पत्नी चिंतित होते थे, पूजा पाठ करते थे, दुखी होते थे, लेकिन समय बीतते ही जा रहा था। दोस्तों, हुआ क्या कि उसी नगर में एक ऋषि मुनि आते हैं, एक संत आते हैं, जोगी आते हैं, जो भी अपने भाषा में आप समझ सकते हैं। तो संत मुनि आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तो उनको सब अपने अपने घर से लोग ले जा करके भिक्षा देते हैं। भिक्षा देते हैं तो सबका भी भिक्षा ग्रहण करते हैं, सबको वे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, वे भिक्षा लेकर के जब दक्षिणा लेकर के वे ऋषि मुनि के पास जाती हैं, तो ऋषि मुनि उनका दक्षिणा नहीं लेते, वापस लेकर आ जाती हैं। फिर दूसरे दिन लेकर जाती हैं, फिर भी वो नहीं लेते। फिर आ जाती हैं, फिर तीसरे दिन लेकर जाती है, फिर भी नहीं लेते। और सभी गांव वालों से ले रहे हैं, हर एक घर से ले रहे हैं। लेकिन उस ब्राह्मण के घर से उनकी पत्नी 3 दिन लेकर के गई, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से ऋषि मुनि ने दान दक्षिणा कुछ भी नहीं लिया। तो जो पत्नी होती है, अपने पति से बताती है कि देखिए, पता नहीं ऐसा क्या गलती हो गया है, जो वे महात्मा आए हुए हैं हम लोग के गांव में, वे सबके यहाँ से ले रहे हैं दान दक्षिणा, लेकिन हमारे घर से नहीं ले रहे हैं। मैं 3 दिन लगातार गई, लेकिन हमारे घर से नहीं लिए। तो जो ब्राह्मण होते हैं, उस ऋषि मुनि के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं और माफी मांगते हैं। बोलते हैं, हे प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हुई है, हे महात्मन, यदि हमसे कोई गलती हुई तो आप मुझे क्षमा करें और हमारी गलती को बताएं। मेरी पत्नी आपके लिए दान दक्षिणा लेके आती है, आप नहीं लेते हैं। पूरे गांव वालों से लेते हैं, हमारी पत्नी से नहीं लेते हैं। क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? महात्मन बोलते हैं, कोई बात नहीं है ऐसा। हे ब्राह्मण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। देखो ब्राह्मण, तुम्हारा कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दक्षिणा नहीं ले सकता। ये सुनते ही उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। वे वहीं पे बैठ के ऋषि मुनि के चरणों में गिर के रोने लगता है। हे प्रभु, हे मुनिवर, आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं, आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। जब वे बहुत रोता है ब्राह्मण, तो मुनि को दया आ जाता है और वे बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर के 16 दिन तक काली माँ की पूजा पाठ करो, उनकी आराधना करो। वे खुश होंगी, तुम्हें आशीर्वाद देंगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वो ब्राह्मण अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके बाद वे जंगल में चला जाता है। जंगल में जा करके वे 16 दिन तक पूजा पाठ करता है और फल खा करके रहता है। वे अन्न नहीं खाता 16 दिन तक। फल फलहार जो जंगल में मिलते हैं, उसी को खाता है और पूजा आराधना में लगा रहता है। 16वां दिन काली माता उसके सपने में आती हैं और बोलती हैं, हे ब्राह्मण, आपने मेरी आराधना की है, मैं आपके पूजा पाठ आराधना से प्रसन्न हूँ। क्या बात है, बोलो। तो ब्राह्मण बोलते हैं, हे माता, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं संतानहीन हूँ, मुझे पुत्र नहीं है, आप मुझे कुछ संतान दे दो। माता बोलती है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा, उस वे अल्प आयु होगा, 16 वर्ष की आयु में ही
उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये ब्राह्मण सुन करके और दुखी हो जाता है, बोलता है हे माता, ऐसा न कहें, आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र दीर्घ आयु रहे। तब माता काली बोलती हैं कि ठीक है, तुम 32 पूर्णमासी करना। 32 पूर्णमासी अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा पुत्र का आयु लंबी हो जाएगा, लेकिन 32 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलती है काली माता कि जब तुम यहाँ से जाओगे सुबह उठ करके, तो रास्ते में तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, उसमें से एक आम लेना और अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी 9वें महीने में ही एक अच्छा सा पुत्र को जन्म देंगी। ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। सुबह उठता है, उठ के वे आने लगता है, आने लगता है, आने लगता है। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। आम का पेड़ दिखता है, देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि लगता है सच में हमारी माता ने, काली माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और वे उस पेड़ पे चढ़ने लगता है आम को लेने के लिए। लेकिन वे कई बार चढ़ता है, कई बार चढ़ता है, कई बार प्रयास करता है, लेकिन उस आम को नहीं ले पाता है। जब नहीं ले पाता है तो गणेश भगवान जी को याद करता है, उनकी आराधना करता है कि आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद वे पेड़ पर चढ़ने लगता है। समस्या तो आती है, लेकिन वे धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाता है और वे आम के फल को ले लेता है और जाके अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी खाती है और खाने के 9वें महीने के बाद ही उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब पंडित और पंडिताइन ब्राह्मण बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। पूरे गांव में मिठाइयाँ बटाते हैं, बहुत खुश होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी 15 साल बीत गई आयु, 16वां साल चढ़ना ही था। 15वें साल के अंतिम समय में उसकी जो माँ होती है अपने भाई को बुलाती है और अपने भाई के साथ बोलती है कि तुम जाओ और काशी में जाके पढ़ाई करो। और वे बच्चा जो होता है अपने मामा के साथ काशी जाने लगता है, क्योंकि उसके माँ बाप इसलिए उसको भेजते हैं कि अपने आंखों के सामने उसकी मृत्यु को नहीं देख सकते थे, इसलिए बोलते हैं कि तुम जाके काशी में रहो और पढ़ाई करो। और यहाँ पे इन लोग पूर्णवासी का व्रत करते हैं। ठीक है, तो जब जो लड़का था वे काशी के लिए अपने घर से निकल जाता है, वे लड़का और उसके मामा जी, तो जाते हुए रास्ते में एक गांव पड़ता है। गांव में वहां पे शादी विवाह हो रहा था। तो रात्रि का टाइम था, तो रात्रि के टाइम में वो काफी भीड़ था, शादी विवाह का माहौल था। तो लोग भी उसी विवाह में शामिल हो जाते हैं कि रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, सुबह उठ करके चल देंगे, रात को हम लोग यहीं पे शामिल हो जाते हैं। ये सब कुछ खाना पीना सभी लोग खाते हैं और जो लड़का होता है उसके मामा जी विश्राम करने चले जाते हैं। और जो दूल्हा होता है और लड़की जिसकी शादी होना है, दूल्हा दुल्हन, अचानक में दूल्हा अंधा हो जाता है। पहले से सब कुछ ठीक था, लेकिन वे अचानक से वो लड़का जो होता है, दूल्हा जो होता है, वे अंधा हो जाता है। अब जो दूल्हा होता है उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं, भाई अचानक ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई भी परेशान हो जाएगा। फिर इस लड़के के मामा को उठाते हैं और बोलते हैं, सुनो, तुम अपने भांजे से उस लड़की का विवाह करा दो। तो लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विवाह हो जाएगा उस दुल्हन को हम अपने घर ले जाएंगे अपने बेटे के साथ। तो उस जो लड़का का मामा होता है ना, बहुत ही लालची होता है। बोलता है ठीक है, लेकिन तुमको दुल्हन की तरफ से जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ मुझे, सारा भेंट मुझे दे दोगे। दूल्हा का बाप बोलता है ठीक है, तुम रख लेना। अभी जो लड़का है, ब्राह्मण का पुत्र है, उसको उठाते हैं, उसको दूल्हा की तरह पोशाक पहनाते हैं, तैयार करते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन एक कमरे में जाते हैं। वहां पे एक ही थाली में खाना खाने का रस्म होता है। तो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, लड़की खाने लगती है और लड़का बड़ा ही चिंतित रहता है, बहुत ही उदास रहता है। तो लड़की बोलती है क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों नहीं खाना खा रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लड़का सारा बात बता देता है। वो सारा बात बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, तुम्हारा दूल्हा कोई और है। वे अचानक अंधा हो गया तो उसके पिताजी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और मैं अल्प आयु हूँ, 16 साल की उम्र में ही हमारी मृत्यु होने को है। तो लड़की बोलती है जो होगा देखा जाएगा, अब मैंने आपसे ही विवाह किया है, मैं आपको ही जानती हूँ, आप ही मेरे पति हैं।
तो वो लड़का तो पहले बहुत समझाता है, लेकिन लड़की नहीं मानती है। बोलती है, मैंने आपसे विवाह किया है, आप ही मेरे पति हैं। तो लड़के के पास एक अंगूठी होता है, वो लड़का अंगूठी निकाल के दे देता है। बोलता है, ठीक है, ये निशानी रख लो तुम। और उसके बाद लड़का बोलता है, तुम अपने घर के सामने बाग बगीचा लगाना, बाग बगीचा लगाना। अगर वे बाग बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा तो समझना कि मैं ठीक हूँ, और जब ये मुरझा जाएगा तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। उसके बाद लड़का वहां से उसके मामा चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूल्हा होता है, उसके पिताजी लड़की की विदाई की बात करते हैं। लड़की बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति पढ़ने गया है काशी, ये मेरा पति नहीं है। तो लड़का बोलता है कि जो दूल्हा होता है वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तो लड़की बोलती, ठीक है, तुम बताओ रात को खाना खाते समय हमारे तुम्हारे बीच में क्या बात हुई थी। फिर लड़का तो ऐसे भी अंधा था, सच में झूठा था। वे कहता है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। और लड़का के पिताजी और जो दूल्हा होते हैं और उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं, सारे बाराती वापिस चले जाते हैं। फिर जो लड़की होती है, सुबह होते ही अपने घर के सामने एक बगीचा बनाती है, उसमें बहुत सारे फूल लगाती है। उस लड़के को अंगूठी को वे यादगार के तौर पे रखती है। इधर जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी पत्नी पूर्णमासी का पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। उसमें शिव भगवान जी की और माता पार्वती की पूजा करते हैं। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, और समय जब नजदीक आने को है, 16वां साल आ चुका है। अब जो माता पार्वती होती हैं, शिव भगवान जी से बोलती हैं, हे स्वामी, इस ब्राह्मण के ऊपर आपको दया नहीं आ रहा, इसकी पत्नी के ऊपर आपको दया नहीं आ रहा। इन लोग 30 पूर्णवासी कर चुके हैं, आप उनके ऊपर दया कीजिए, इसके बच्चे को बख्श दीजिए, इसके पुत्र को जीवित छोड़ दीजिए। ये क्या सुन रही हूं मैं। उधर दोस्तों, उनका जो पुत्र होता है, जो ब्राह्मण का लड़का होता है, अब इन लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण और उनकी पत्नी, इधर 32वां पूर्णवासी होने को है, अंतिम पूर्णवासी है, अंतिम पूर्णवासी लास्ट है। और उधर काशी में उनका लड़का पूजा पाठ पूरे कर लेते हैं, 32 पूर्णवासी भी कर लेते हैं। फिर उनका उधर लड़का मूर्छित हो जाता है, या तो कहिए कि मृत्यु ही हो जाती है, एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है। अब जो दुल्हन उसकी होती है, पत्नी उसकी होती है, उसका बाग जो होता है, बाग के जो फूल होते हैं सभी मुरझाने लगते हैं। वे पत्नी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। ये सब दृश्य देख करके माता पार्वती शिव भगवान जी से बोलती हैं, दया करो प्रभु, दया करो। वे बहुत अपने पति को शिव भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि इसकी पत्नी है, इसके माँ बाप हैं, कितने मुश्किल से, कितने कष्ट एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, आप दया करो। फिर शिव भगवान जी अपनी शक्ति से उस लड़के में, ब्राह्मण के लड़के में अपनी शक्ति से जीव डालते हैं, उसकी आत्मा को वापस करते हैं, और लड़का जीवित हो जाता है। लड़का जीवित हो जाता है और उसके बाद फिर वे अपने मामा के साथ आने लगता है। तो रास्ते में ही दोस्तों उसको वे बगीचा मिलता है, बगीचा, और वे लड़की का घर जाता है। वे लड़की अंगूठी दिखाती है, फिर दोनों पति पत्नी साथ में, और लड़का अपनी पत्नी को लेकर के ब्राह्मण के घर, अपने पिता के घर जाता है। जब अपने पिता के घर जाता है तो माँ और पिता उसके देख करके, अपने बच्चे को, अपने पुत्र को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और सब सुखी से फिर रहने लगते हैं। तो ये थी माघ पूर्णिमा की कथा। आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।